देखिए, ये क्वेश्चन है 2023 का, क्लास 12 है, यूपी बोर्ड है और पेपर कोड है 324 AX। क्वेश्चन नंबर 7 का खा पार्ट है, पेपर का कोड मिला लेना जिससे क्वेश्चन मिलाने में आसानी रहे। इसमें क्या है कि अवकल समीकरण आपको दिया गया है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई ब्रैकेट इज इक्वल टू है 1 प्लस वाई डी एक्स को हल करना है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, हमको इसको सॉल्व करना है तो इसको हम उतार लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है tan इनवर्स y माइनस एक्स और ये है हमारा डी वाई इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर है और ये हमारा डी एक्स है। इतना हमारे पास दिया गया है। देखो यहाँ पर अगर हम dx को dy से करेंगे, dy में dx का डिवाइड करेंगे तो हम जनरल इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अगर हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो नहीं बन पाएगी। इसको आप अरेंज करके देखेंगे तो कंडीशन नहीं आएगी। हाँ, अगर हम dy को इसमें डिवाइड कर दें तो जनरल इक्वेशन बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है, अब हमें dy को इधर करना है तो यहाँ पर क्या है, इस वाले पार्ट को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं और dy को इसके साथ डिवाइड करते हैं। dy का डिवीजन इसमें हो रहा है, यानी हमारे पास क्या आएगा, dx आएगा और dy आएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को इसमें डिवाइड किया है और ये वाला पार्ट जो है इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y और माइनस का x है, डिवाइड में क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये एलसीएम दिया गया है, एलसीएम को हटा देते हैं। यहाँ से क्या आएगा dx डिवाइड बाई dy इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम जब कर सकते हैं तो यहाँ पे आ सकता है माइनस का x, इसको आगे लिख लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस का ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स y और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आई, हमने एलसीएम हटा दिया इनका, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब इस वाले पार्ट को इधर उठा के ले आओ तो यहाँ से क्या आएगा dx डिवाइड बाई dy प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और जो x था इस साइड पे लिख देते हैं और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इधर चला गया तो इधर के लिए ये बचेगा, क्या बचेगा tan इनवर्स y डिवाइड होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर से। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये हमने जब रीअरेंज किया है तब बनी है। अगर आप dx को डिवाइड करते हैं और ये चाहते हैं कि ये बन जाए तो नहीं बन पाता। ठीक है, जिसको ट्राई करना है ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा। अब चलो, जब ये हो गया अब हमें क्या करना होगा, इसको देखना होगा। इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। एक हमारे पास मानक इक्वेशन होती है, मानक इक्वेशन, मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण हमारे पास होता है dx कैपिटल x से बता रहा हूँ मैं, dy कैपिटल y बता रहा हूँ मैं, एक जनरल इक्वेशन बना रहा हूँ, प्लस यहाँ पर होता है p और यहाँ पर कैपिटल x होता है, जो ऊपर होता है उसी का पार्ट ही होता है, इज इक्वल टू क्या होता है r कहें या q कहें, कुछ भी कह सकते हैं। अगर q कहना है तो q कह दो, pq आता है सीक्वेंस में कह देते हैं q। ठीक है, तो ये हमारे पास मानक इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्या हुआ, कैपिटल dx कैपिटल dy, यानी इनके जब कंपेयर करेंगे तो स्मॉल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर जो होगा, जो यहाँ पर है वही होगा। यानी अगर इसको मैं स्मॉल x कहते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, जब तुलना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर dx है तो यहाँ पर x होना चाहिए, यानी ये कोफिशिएंट जो p है वो x का होना चाहिए। यहाँ पर y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया गया है, किसके रेफरेंस में, y के रेफरेंस में। अब क्या करोगे, दोनों की तुलना कर लोगे, तुलना करोगे तो p मिल जाएगा और q मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, p और q। तो समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर जब दोनों की तुलना करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी ये वाला जो है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वाला पार्ट है tan इनवर्स y डिवाइड होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यू निकाल दी है।
अब हमारे पास क्या होता है, ये जब इक्वेशन होती है ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? आई एफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है ई की पावर में जाओगे, ई की पावर में जाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे किसका? वाई डी वाई। समझ रहे ना क्या करोगे? सॉरी, यहाँ पर x की बात हो रही तो x का कहीं काम होगा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम कह देंगे इंटीग्रेशन p, और यहाँ पर आ जाएगा क्या कह सकते हो, ये तो हमारा p हो गया और ये dy। ये फार्मूला होता है। देखो जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर dx आता है, p ये कांस्टेंट है, ये तो p यहीं आने वाला है, ठीक है, p में चेंज नहीं होने वाला। बस ये याद रखना है कि जब हम y के, जब इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की जाती है यहाँ पर dx आता है, अब यहाँ पर क्या आएगा? dy आएगा। ठीक, चलो अब इससे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला आएगा? p की वैल्यू हमको ये पता है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, आई एफ इज इक्वल टू ई। एक बार देख लेना, मिला लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ। ठीक है, अभी तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी की वैल्यू कितनी है? ये है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है? डी वाई है, ठीक है। अब इसका जब हम वो करेंगे क्या, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं 1 डिवाइड बाई, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आता है tan इनवर्स x आता है। क्या आता है? tan इनवर्स x आता है। यहाँ पर क्या है? y है, तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग, ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन होता है कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आता है tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ पर y है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y। ये ऊपर वाले पार्ट का हुआ है केवल, इसका ये e है, e की पावर में रहेगा, ठीक है। ये तो हमें मिल गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसके बाद इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है ये तो हमने निकाल लिया। इसका जो मानक समीकरण होता है, मानक सोल्यूशन या सामान्य सोल्यूशन, मानक हल कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर क्या होता है, ये फंक्शन किसके रूप में है? x के रूप में है, तो यहाँ पर x लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे q, क्या लिखेंगे? q लिखेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे आई एफ का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसके बाद ये हो जाएगा dy प्लस का आ जाएगा c हमारा एक कांस्टेंट है। ये हमारा मानक हल का इक्वेशन होगी इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर स्मॉल एक्स लिखना चाहो तो स्मॉल एक्स लिख दो, क्योंकि हम लोग स्मॉल एक्स का ही यूज करें हैं, ठीक। चलो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, x तो अपनी जगह पे रहेगा। आई एफ की वैल्यू कितनी है? आई एफ की वैल्यू हमने निकाली, ये कितनी है? e की पावर tan इनवर्स y है, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग, ये इंटीग्रेशन के निशान लगाओगे, q की वैल्यू ये है, q की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो यहाँ पुट करो tan इनवर्स y, और डिवाइड किससे करोगे? 1 प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है, ये वाई स्क्वायर है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, कितना है? ये है e की पावर tan इनवर्स y है, और ये हमारा हो जाएगा dy। ऊपर से हमारे पास क्या है? प्लस का c है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं तीसरी। इस इक्वेशन से इतना पार्ट उठा लेते हैं, इतने पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अलग साइड पे। ये हमारा इंटीग्रेशन का निशान है, इसके साथ अटैच मत करो, ये हमारा इंटीग्रेशन का निशान है, ठीक है। इतने पार्ट को उठा के अलग सॉल्व करते हैं, फिर उठा के इसमें रख देंगे वैल्यू। तो इसको अलग मान लेते हैं, माना, क्या मानोगे? मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये है, क्या है? आई इज इक्वल टू है हमारे पास, ठीक, tan इनवर्स, ये तो y रहेगा, डिवाइड में आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम अलग कर लेते हैं, e की पावर tan इनवर्स y,
और ये हमारा dy आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि tan इनवर्स y को मान लेते हैं t के इक्वल, माना tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है, t है, ये हमारा t है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका अवकलन करोगे तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जहाँ पर भी tan इनवर्स y है, वहाँ पर हमें t लिखना होगा, और इसके बाद जहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है उसकी और dy है तो उसकी जगह dt लिख देंगे, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर dy की जगह dt लिखना है और tan इनवर्स की जगह t लिखना है। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं। पुट करोगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, i इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स की जगह कितना रखना है, t रखना है, और ये इसकी जगह क्या है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, e, इसकी जगह क्या लिखना है, tan इनवर्स की जगह t लिखना है, और ये क्या आ जाएगा, d डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह d और dy की जगह dt लिख सकते हैं, यानी इसके और इसकी जगह लिख सकते हैं dt। क्या लिख सकते हैं, dt। ये बात समझ में आई, पुट करना आ गया तो काम हो गया, ना दिक्कत आ जाएगी। मैंने क्या बोला कि d डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, d डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह dt लिख देंगे तो ये dt आया। tan इनवर्स y की जगह t लिखना है तो t लिख दिया, e की पावर tan इनवर्स की जगह क्या लिखना है, t लिखना है। ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए। अब हमें बाई पार्ट का फार्मूला याद होना चाहिए। बाई पार्ट का फार्मूला क्या होता है, ये देख लो। बाई पार्ट का फार्मूला हमारे पास ये होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन है और उनका हमें समाकलन करना है, एक फंक्शन f1 है, दूसरा फंक्शन f2 है और dx है। अगर इनका हमें समाकलन करना है तो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरे फंक्शन का समाकलन कर देते हैं। ठीक है, पहले फंक्शन को ऐसे लिख देना है, दूसरे फंक्शन का समाकलन कर देना है, माइनस लगाना है, समाकलन का निशान लगाना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, दूसरे फंक्शन को, ये तो हमारे पास ब्रैकेट लगा दें जिससे दूसरे फंक्शन को फिर समाकलन करना है, और इसके बाद dx, ये समाकलन, इसमें dx लगा देना, समाकलन का निशान है ये, और यहाँ से बाहर करके फिर dx लगा देना है। लेकिन यहाँ पर आइलेट का यूज किया जाएगा, आइलेट का मतलब है कि कौन से फंक्शन को हम पहला फंक्शन मानेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है कि पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन समाकलन, ये dx लिखा हुआ है, समाकलन f2 dx, फिर माइनस लगाओगे, समाकलन का निशान लगाओगे, ब्रैकेट में जाओगे, पहले फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद दूसरे फंक्शन का फिर समाकलन करना है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर dx करना है। ये क्यों, पूरे का समाकलन है। यहाँ पर आइलेट का मतलब ये है कि कौन से फंक्शन को हम पहला फंक्शन मानेंगे। तो हमेशा याद रखना, कहीं पर भी अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसको पहला मानेंगे। फिलहाल यहाँ इनवर्स फंक्शन कोई नहीं है, एल का मतलब लॉगरिथम है तो उसको मानेंगे, एल भी नहीं है, ए का मतलब एल्जेब्रिक है तो उसको मानेंगे। हाँ, एल्जेब्रिक तो यहाँ पर टी दिया गया है तो यहाँ टी हो जाएगा, और टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक तो उसको मानेंगे। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे बाद में मांगते हैं पहला फंक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला फंक्शन कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब इसका यहाँ यूज कर लो, ठीक है। और जब इसका यूज करोगे तो यहाँ पर देखो, जब इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, ये हमारे पास आई इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पहले फंक्शन को क्या करना है, पहले फंक्शन को हमको ऐसे ही लिख देना है, यानी टी को ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, इसको अभी यहाँ नहीं लगाते, पहले फंक्शन को ऐसे लिख दिया, दूसरे फंक्शन का क्या करना है, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देना है, जैसे था वैसे लिख दिया। इसके हिसाब से दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, e की पावर t आता है। तो ये तो e की पावर t आ गया। अब माइनस लगाओ, समाकलन का निशान लगाओ, सेमी ब्रैकेट लगा दो। अब क्या करना है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट, पहला फंक्शन t है, t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। फिर उसके बाद इसका समाकलन इसका कितना समाकलन आएगा, e की पावर t आएगा, फिर ब्रैकेट बंद, फिर dx कर दोगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जब सॉल्व करके लाएंगे i इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा, t और e की पावर t। यहाँ पर इसका जब फिर दोबारा ये 1 से मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं, वही आ जाएगा, फिर इसका समाकलन करो कितना आएगा, et आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि i इक्वल टू कितना आ गया, et कॉमन ले लो, t माइनस 1 आ गया है। अब जो वैल्यू हमारे पास t बराबर क्या माना था हमने, t बराबर क्या माना था, t बराबर हमने
कहाँ गया, टी बराबर कुछ माना गया था। ये देखो माना था tan इनवर्स y इज इक्वल टू टी माना था, तो बस वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e tan इनवर्स y, और ब्रैकेट में क्या आएगा tan इनवर्स y, और ये आ जाएगा -1। अब इस वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर किस में रखना है, इस वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 3 पे रखना है। तो यहाँ देख लो थोड़ा वो सीक्वेंस गड़बड़ा गया, सही से अरेंज नहीं हो पाया क्वेश्चन पूरा एक फ्रेम में। तो क्या करना है, समीकरण नंबर ये हमारे पास कौन सा है, 4 है। समीकरण नंबर 3 हुआ 4 से, ठीक है। अब इसमें पुट करना है, जब पुट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसमें देखो समीकरण नंबर 3 ये है, ये वाले में x ये कितना आ जाएगा, e tan इनवर्स, ये हमारा y आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा y आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, इसकी जगह हमें क्या रखना है, इस वाले पूरे पार्ट की जगह हमने i माना था, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली, ये निकाली है, इसको रख दो e tan इनवर्स y, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा tan इनवर्स y, और -1 आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा है वहाँ पे, दिखना चाहिए, tan इनवर्स y, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई पूरी जो हमने पुट की। फिर क्या है, फिर हमारे पास c है, तो c लिख देंगे। अब इससे tan इनवर्स से डिवाइड कर दो पूरे में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा e, इससे जब डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, इसका इसमें सब डिवीजन करोगे तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स y, और यहाँ पर बचेगा -1, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ये तो कट चुका है इसका ना, क्योंकि जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये इसमें है प्लस, यहाँ पर c आएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, डिवीजन में 1 डिवाइड बाई e की पावर tan इनवर्स y। अब इसकी जगह एक नया कांस्टेंट मानना चाहो तो मान लो, नहीं तो यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, ये भी सोल्यूशन सही है। अगर इसकी जगह कोई एक नया कांस्टेंट मानते हैं तो वो भी सही है। अब इसकी जगह हम कैपिटल C मान लें या D मान लें तो कोई दिक्कत नहीं, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y -1, और ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल D। तो ये हमारा एक नया कांस्टेंट आ गया। बस ये बता देना होगा, हमें क्या बता देना होगा कि कैपिटल D इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, c डिवाइड बाई e की पावर tan इनवर्स y है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आंसर होगा। इसको करना ऐसे ही है, बेस्ट तरीका है, प्रॉपर वे में हमने समझाया भी है। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी समझना है, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, ठीक है, तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन भेजिए, किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक। बोर्ड भी मेंशन कर देना कि किस बोर्ड का है, जिससे हमें यहाँ बताने में आसानी रहे कि इस बोर्ड का है। CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, ओपन है सबके लिए, ठीक। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।